ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाने ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके वीज़ा सिस्टम को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें। सो 2024 इसके लिए 5 वीज़ा के न्यू रूल्स अप्लाई किए गए हैं। अप्लाई किए नहीं गए हैं, प्रपोज किए गए हैं ओपोजिशन की तरफ से, और इसमें से 4 आपसे कंसर्न है, 1 लोकल सिटीजन से कंसर्न है। तो हम 4 रूल्स की बात करेंगे जिनसे हमारे स्टूडेंट या वर्क परमिट पे जाने वाले कैंडिडेट या डिपेंडेंट अफेक्ट हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे बने। तो भाई ये प्रपोजल है, ये रूल नहीं है। इनमें से कोई भी प्रपोजल के ऊपर अभी गवर्नमेंट ने किसी तरह का कोई कमेंट नहीं दिया, और प्रोबेबिलिटी की कोई कमेंट आए इसके चांसेस कम है, क्योंकि कुछ रूल्स ही ऐसे हैं। सबसे पहला रूल उन्होंने ये किया है कि जो सैलरीज हैं, जो लोग वर्क परमिट पे जा रहे हैं, जो टायर 2 वीज़ा पे जा रहे हैं, जो नॉर्मल कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं, उनके लिए तकरीबन मिनिमम 26,000 सैलरी शो करनी पड़ती है एम्प्लॉयर को। तो उन्होंने कहा है कि इस स्लैब को बढ़ाकर 40,000 पाउंड कर दिया जाए, जिससे कि एम्प्लॉयर्स कम हो जाएंगे जो जॉब प्रपोजल के लिए अपने कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। तो ये उन्होंने एक तरीका प्रपोज किया है, बट इसके एक्सेप्ट होने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर इस लेवल पे जाके वो रिक्रूट करेंगे तो 40,000 का वहाँ पर पैकेज कहीं पर भी नॉर्मल बंदा नहीं ले रहा, और जो लेबर की शॉर्टेज है वो नॉर्मल मार्केट में है, ना कि सुप्रीम मार्केट के अंदर। दूसरा, उन्होंने कैप लगाने की बात की है कि जो केयर वर्क के अंदर आ रहे हैं, केयर वर्क के अंदर कम सैलरी पे भी आप जा सकते हो, मिनिमम 21,000 की सैलरी के प्रपोजल पे भी जा सकते हो। मोस्टली एम्प्लॉयर भी उसी रूट से आपको बुला रहे हैं। तो वो कहीं जो ऑपोजिशन है उन्होंने प्रपोज किया है कि केयर वर्क पर आने वाले लोगों के लिए कैप लगा दी जाए कि साल में इतने ही वीज़ा मिलेंगे। लेकिन सिचुएशन ये है पिछले 1 साल की कि लास्ट ईयर 1 लाख वीज़ा मिलने के बाद भी वहाँ पर 1,65,000 लोगों की शॉर्टेज है, और अगर वो कैप लगाते हैं तो फिर वो शॉर्टेज को फुलफिल नहीं कर सकेंगे। सो इसके भी एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल है कि वो वर्क परमिट के ऊपर डिपेंडेंट को बंद करना चाहते हैं। अब इसके ऊपर कुछ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट के ऊपर भी बंद कर दिया, क्योंकि आप देखो तो पहले मास्टर्स के साथ स्पाउस जाता था, अब जनवरी से उन्होंने बंद कर दिया है। तो अब उन्होंने कहा है क्योंकि वर्क परमिट पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वर्क परमिट के ऊपर भी जो स्पाउस है उसे बंद कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं स्पाउस की एप्लीकेशन भी कम हो जाएंगी, मतलब जो वर्क परमिट वाली एप्लीकेशन है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, और स्पाउस भी उसमें नहीं जा पाएगा। तो अगर आएंगे भी तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ज़रूर एडवाइस करूँगा कि जिन लोगों ने भाई फैमिली के साथ अप्लाई करना है, वो स्टूडेंट्स की तरह इसको लाइटली ना लें। ये रूल अगर आ गया, जिसके आने के चांसेस हैं, तो आप वर्क परमिट के ऊपर भी अपनी फैमिलीज को नहीं ले जा सकोगे। प्रेजेंटली आप वर्क परमिट के ऊपर अगर जाते हो, टायर 2 वीज़ा कैटेगरी में जाते हो, तो आप अपनी फैमिलीज को ले जा सकते हो। फोर्थ है कि उन्होंने PSW वीज़ा को बंद करने की बात कही है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि PSW अगर वो बंद करते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ को स्टूडेंट्स ही मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब इन्होंने 2012 में बंद किया था तो उस समय इनका यूरोपियन यूनियन का टाई था, तो बहुत सारा स्टूडेंट यूरोप का वहाँ पर पढ़ने आता था। तो ये चांसेस तो ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं कि PSW बंद हो सकता है या स्टडी वीज़ा बंद हो सकता है। ओनली थिंग दे कैन ट्राई टू स्टॉप दैट डिपेंडेंट्स, जो उन्होंने स्टूडेंट में भी कोशिश की है, आगे वर्क परमिट में भी कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों को मेरी एडवाइस है कि जो फैमिलीज के साथ जाना चाहते हैं उन्हें अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सकता है अपनी एप्लीकेशंस लगाएं। एक खूबसूरती यूके की ये है कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं और आपका कास आ गया, और आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं और आपको कॉस मिल गया, तो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस हार्डली 1 to 2% है। ऑलमोस्ट आप वीज़ा ही रिसीव करते हैं। तो इस तरह से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे प्रोफाइल्स के लिए, क्योंकि विद और विदाउट आइलेट्स दोनों तरीके से यूके आपको लेके जाता है। सो इस समय को, इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करें, और जितनी जल्दी हो सकता है अपनी एप्लीकेशंस को अप्लाई करें। ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपने पैसे देने हैं वीज़ा लगने के बाद। कहीं और से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाने ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान।